Hello guys, I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. My dear students, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जेई या ए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए। My dear students, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो वेरियस स्टेप्स कौन से हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है अगर आप जेईई परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं या फिर आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं और आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग वेरियस स्टेप्स की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है। बहुत सारे बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है अपने पिछले 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, समस्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आती है। जब स्टूडेंट्स को फोर्स के बारे में ही नहीं पता है तो उनको स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे समझ में आएगा, उनको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे समझ में आएगा। जब उनको 9th के 10th के 11th के 12th के बेसिक फिजिक्स के, बेसिक केमिस्ट्री के, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं तो उनको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ने में निश्चित रूप से समस्या आती है। तो आप अगर जेईई या ए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो भी आपके इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत अपनी प्रिपरेशन में साइमल्टेनियसली करेंगे, एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले बेसिक तैयार करेंगे फिर आप जाकर के किसी जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां के एजुकेटर की जिम्मेदारी है कि आपको जेईई के साथ साथ आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को भी मजबूत बनाए। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत बन गए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन शुरू किस तरह से होती है। फिर आपको विशेष ध्यान देना है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो बहुत कमजोर रहता है। अगर आप थ्योरी में ही कमजोर हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो कभी भी आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे तो कोई भी अच्छा एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है या उनके मन में ये रहता है कि उन्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। वो हमसे पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक फॉलो करें, हम कौन से क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस तब लगा सकते हैं जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं, जब आपको थ्योरेटिकली चीजें पता हो तब तो आप क्वेश्चंस लगाएंगे और तभी आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि अगला पड़ाव आपका है, आपको थ्योरेटिकली बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जब आप कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो गए तो उसके बाद का जो पड़ाव आता है वो है क्वेश्चंस लगाने का। क्वेश्चंस आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जानते हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अमूमन 2 फॉर्मेट के होते हैं। पहला फॉर्मेट होता है थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, दूसरा फॉर्मेट होता है न्यूमेरिकल्स का, जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ए की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इसरो की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि आप उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब आप एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनको मैं शॉर्ट में पीवाईक्यूज कहता हूं, तब जाकर के आप ये जानेंगे कि आपके उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है।
किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको इस चीज का ज्ञान होगा जब आप PYQs लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जैसे ही थ्योरेटिकल चीजें आपको पता चल गई, तब आपको क्वेश्चंस पे आना है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि आपको थोड़े से क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, आपको खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। प्रैक्टिस से दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझते जाते हैं, साथ ही साथ आप उस प्रिपरेशन में, उस सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ रहे हैं एट द पर्टिकुलर टाइम, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप इन्वॉल्व होते हैं, प्रतिदिन एक ही काम को करते हैं, मैंने देखा है बच्चों में क्या होता है कि एक दिन 100, 150, 200 क्वेश्चन आपने लगा लिया और अगले 15 दिन तक आपने क्वेश्चन ही नहीं लगाए। ऐसा नहीं करना है। आपको 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, चाहे जितने आप कर सकते हैं, प्रतिदिन करना है। इससे आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैंने एक आर्टिकल में कहीं पढ़ा था, एक बहुत महान लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल तीसरी कसम, जिसपे फिल्म भी बनी है। रेणु जी ने कहा कि मैं प्रतिदिन 10-5 पन्ने कुछ न कुछ लिखता हूं और मुझे पता है कि मेरा लिखा हुआ चीज बहुत बड़ा महाकाव्य प्रतिदिन नहीं बनेगा वो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसी में से लिखा हुआ कुछ एक महाकाव्य भी बन सकता है। यानी प्रतिदिन जब आप कुछ न कुछ लिखते हैं तो एक दिन वो अच्छी चीज लिखी जाती है। तो जब प्रतिदिन आप काम करते हैं तो आपको चीजें आनी शुरू होती हैं। एक बहुत फेमस फिल्म एक्टर थे गुरुदत्त साहब, शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग उनको जानते हो क्योंकि बहुत पुराने एक्टर थे। आप सर्च करेंगे तो आप जानेंगे। आप जितने नए पीढ़ी के एक्टर्स हैं वो सब गुरुदत्त साहब को फॉलो करते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है गुरुदत्त साहब। तो मैंने ये जानना चाहा कि गुरुदत्त साहब में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। एक पर्टिकुलर जगह मैंने जाना कि गुरुदत्त साहब जब अपने स्टूडियो से आते थे अपने घर, तो अपने घर आने से पहले उनके घर के बगल में एक सिनेमा हॉल हुआ करता था और वो प्रतिदिन वो जाकर के सिनेमा हॉल में आधे घंटे 1 घंटे मूवी देखते थे। मैंने सुना है कि गुरुदत्त साहब जब सेट पे होते थे और उस समय अगर कोई रिकॉर्डिंग करने वाला लेट हो जाए तो कैमरा खोल के खुद ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। ये दिखाता है कि वो कितने इन्वॉल्व थे अपने काम में। तो जब तक आप अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। और इन्वॉल्व होने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल लगाने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, हर तरह के वेरिएशंस आपको करने पड़ेंगे। अगर हम इस पड़ाव की बात कर लें, इस स्टेप की बात कर लें कि क्वेश्चंस लगाने के बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है डाउट सॉल्विंग सेशन की। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, ये उनका शाई नेचर कह लीजिए या कोई और समस्या कह लीजिए, उनका हिचक है, झिझक है, वो अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाते हैं। आप अपने डाउट्स को नहीं पूछेंगे तो आप उन डाउट्स को एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करके ले जाएंगे। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, डाउट्स आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा क्वेश्चंस लगाता है, उसी के मन में डाउट आते हैं। जो पढ़ता ही नहीं है उसको कहां से डाउट आएंगे? तो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ न कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि वो डाउट एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करके मत ले जाइए, उसे अपने एजुकेटर से वहीं पर सॉल्व कराइए। जब वो सॉल्यूशन उसका निकल जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कंफर्ट फील होगा और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। सो डाउट सॉल्विंग सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब डाउट्स सॉल्व हो गए तब बात आती है कि अब तो थ्योरी भी स्ट्रांग हो गया, अब तो क्वेश्चंस भी लग गए, न्यूमेरिकल्स भी लग गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लग गए। अब हमें आकलन करना है कि हमारी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है। उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट देना।
मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे पढ़ने रोज आते हैं, जब टेस्ट होता है जिस दिन उस दिन गायब हो जाते हैं। ये बहुत खराब आदत है। आप लोग ये आदत डाल लीजिए कि चाहे टेस्ट में 0 मार्क्स ही क्यों ना आ रहे हों, चाहे टेस्ट में माइनस में नंबर क्यों ना आ रहे हों, टेस्ट जरूर देना है। क्योंकि टेस्ट आपके ज्ञान का, आपके स्ट्रेटेजी का, आपकी प्लानिंग का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी कॉम्पिटेंसी का, आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, हर चीज का सही सही आकलन करके रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख देता है। तो टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट के साथ साथ बच्चों, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी एक चीज कराते हैं, टेस्ट सीरीज, और हर जगह टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट के साथ साथ जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें पूरे सिलेबस का टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके ज्ञान का आकलन तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपको एक एम्बियंस प्रोवाइड करता है, आपको एक माहौल प्रदान करता है, ठीक वैसा ही माहौल जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। और आप भी जब किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए तो ठीक उसी तरह से वो टेस्ट सीरीज दीजिए, जैसे उतना ही प्रेशर फील करिए, उतनी ही तैयारी करिए, उतना ही सीरियस वे में उसको दीजिए जैसे आप परीक्षा ही देने जा रहे हों। तब उस टेस्ट सीरीज का सही सही मतलब समझ में आएगा बच्चों। अब जब टेस्ट और टेस्ट सीरीज की भी बात हो गई है, तो फिर हम लोग का लास्ट में आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको नर्वस नहीं होना है, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंट रहने का प्रयास करना है। लेकिन मेरी एक बात समझ लीजिए, मुझसे काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर 100% नहीं भी आ रहा है तो कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर कितने ही मैच क्यों न खेल लिए हों, लेकिन जब भी उनका नया मैच होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच के पहले वो 100% कॉन्फिडेंस हो। अगर 100% कॉन्फिडेंस आप नहीं भी हैं तब भी चलेगा। 2 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है कॉम्पिटेंट। कॉन्फिडेंस 100% अचीव हो जाए ये जरूरी नहीं है, 100% हर बार मेंटेन रहे ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट मतलब आप योग्य हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, आपने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, आपको आइडिया है एग्जामिनेशन का, तो हो सकता है कि बहुत कॉन्फिडेंस न होने के बाद भी आपकी कॉम्पिटेंसी के कारण आप एग्जामिनेशन को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा, और इस तरह के और सारे वीडियोस देखने के लिए, जेईई और एई एग्जामिनेशन की प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने के लिए, और हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारे डेमो वीडियोस देखने के लिए आप मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर में जाकर के मेक माई करियर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट अस अचीव एक्सीलेंस टुगेदर।